और एक बड़ा क्रिमिनल है हुलास पांडे। 1 जून 2012 को इसने बरमेश्वर मुखिया का खून करवा दिया था। इसका बड़ा भाई भी क्रिमिनल है, ये सुनील पांडे है, ये भी खूंखार अपराधी है। तो रेड इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले कुछ समय से चिराग पासवान जो है वो भाजपा से थोड़ी दूरी बनाने लगे थे। तो इसलिए भाजपा क्या कर रही है कि ईडी का दुरुपयोग करके चिराग पासवान को डराना धमकाना चाह रही है। तो निगाहें तो है हुलास पांडे पर, लेकिन निशाना है चिराग पासवान। चिराग पासवान को यह संदेश दिया जा रहा है कि ज्यादा पंख नहीं फड़फड़ाइए। और सबसे बड़ी बात की लोजपा रामविलास पर यह हमेशा आरोप लगता रहता है कि उसके टिकट बेचे जाते हैं। तो यदि वो कागजात सच में मिल गए हों तब तो वो चिराग पासवान को फंसाने के लिए काफी है। मोदी जी अपनी घरवाली के हुए ही, नहीं तो चिराग पासवान के हो जाएंगे। तो चिराग पासवान के पूज्य पिताजी का अपमान भाजपा पहले ही कर चुकी है। हनुमान नहीं कहेंगे तो फिर मिनिस्टर कैसे बनेंगे? राम के कैबिनेट में मिनिस्टर बनना है तो हनुमान तो बनना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। देखिए, बीते दिनों जो चिराग पासवान के बेहद करीबी नेता कहे जाने वाले हुलास पांडे के घर ईडी द्वारा छापेमारी की गई है। जो छापेमारी में खबरें सामने निकल कर आई कि कई बड़े दस्तावेज भी निकल कर सामने आए और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान आए दिन बीजेपी पर अपने सवाल खड़ा करना चाह रहे हैं और इसी की वजह से अब बीजेपी ये चाहती है कि सीधे तौर पर अब चिराग पासवान पर भी नकेल कसा जाए। हमारे साथ मौजूद है अमिताभ दास, जो पूर्व आईपीएस भी है। आप इस पे क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से हुलास पांडे के घर ईडी द्वारा छापेमारी की गई, इसमें खबरें भी सामने निकल कर आई कि अब चाहती है बीजेपी की जो चिराग पासवान है वो मेरे अंडर ही रहे। देखिए, ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग है, पॉलिटिकल मिसयूज है। और सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो, सभी केंद्रीय एजेंसियों का भाजपा दुरुपयोग करती है अपने सहयोगियों को डराने धमकाने के लिए या विपक्षियों को डराने धमकाने के लिए। देखिए, पूरा मामला ये है कि जो हुलास पांडे है ये लोजपा रामविलास का एक नेता है और लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड का चेयरमैन है। और इसकी गिनती जो है वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के करीबियों में होती है। और एक बड़ा क्रिमिनल है हुलास पांडे। मैं दर्शकों को बताऊं कि 1 जून 2012 को इसने बरमेश्वर मुखिया का खून करवा दिया था। बरमेश्वर मुखिया रणवीर सेना का सरगना था, खुद एक आतंकवादी था। 1 जून 2012 को उसकी हत्या हुई। उसके बाद हत्याकांड की जांच सीबीआई को दी गई। सीबीआई कुछ सुराग नहीं ढूंढ पा रही थी। तब मैंने सीबीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखकर बताया कि हुलास पांडे ने हत्या करवाई है। उसके बाद सीबीआई की टीम मेरे घर आई। सीबीआई टीम ने मेरा बयान दर्ज किया, मेरा स्टेटमेंट लिया गया और 1-2 साल पहले सीबीआई ने हुलास पांडे के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया, चार्जशीट कर दिया। एक तो वो मामला हो गया। ऐसे भी हुलास पांडे देखिएगा, एक विवादित बाबा है बागेश्वर बाबा, वो पटना आया था तो उसके लिए निजी विमान का इसने इंतजाम करवाया था। वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, बागेश्वर बाबा के साथ हुलास पांडे। और एमएलसी रह चुका है। इसका बड़ा भाई भी क्रिमिनल है, सुनील पांडे नाम है उसका। ये तस्वीर मैं दिखाता हूँ, ये सुनील पांडे है, ये भी खूंखार अपराधी है। इस तस्वीर में वो AK-47 राइफल लिए खड़ा है। AK-47 राइफल जो है वो एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई भी व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिला था तो 2-4 साल तक मुन्ना भाई को जेल में रहना पड़ा था। तो AK-47 रखना बिल्कुल गैर कानूनी है। कायदे से सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड होना चाहिए, लेकिन बिहार में अंधेर नगरी वाले हालात हैं, इसलिए सुनील पांडे के घर पर रेड नहीं हो रहा है। और हाल में जो तराड़ी में उपचुनाव हुआ था, विधानसभा उपचुनाव, उसमें सुनील पांडे का बेटा और हुलास पांडे का भतीजा विशाल प्रशांत चुनकर विधानसभा में पहुंच गया है। तो अब देखिए कि हुलास पांडे के यहाँ ईडी ने रेड किया क्यों है। तो रेड इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले कुछ समय से चिराग पासवान जो है वो भाजपा से थोड़ी दूरी बनाने लगे थे और इधर काफ़ी दिनों से वो विदेश यात्रा पर हैं। और भाजपा जो कोई बैठक बुलाती थी, जैसे नड्डा ने बैठक बुलाई थी दिल्ली में, तो उससे भी चिराग पासवान गैर हाजिर रहे। और कई मुद्दों पर वो अलग एक स्टैंड लेते हैं, जैसे वो जातीय जनगणना का समर्थन कर देते हैं या सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के विरोध में आ जाते हैं। और ऐसा भी भाजपा को डर है कि 11 महीने बाद जो बिहार में चुनाव होंगे तो वो बहुत ज़्यादा सीटें मांगेंगे भाजपा से। तो इसलिए भाजपा क्या कर रही है कि ईडी का दुरुपयोग करके चिराग पासवान को डराना धमकाना चाह रही है। वो जो कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो निगाहें तो है हुलास पांडे पर, लेकिन निशाना है चिराग पासवान। चिराग पासवान को ये संदेश दिया जा रहा है कि ज़्यादा पंख नहीं फड़फड़ाइए, नहीं तो आज जिस तरह ईडी का हाथ पहुंच गया हुलास पांडे की गर्दन पर, कल आपकी गर्दन पर भी ईडी का हाथ पहुंच सकता है। तो यही इसमें पूरा राजनीतिक खेल है जी।
तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ चिराग पासवान ऐसा कुछ बोल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो लगातार चिराग पासवान पे भी प्रेशर आ रहा है कि उनके करीबी नेता के घर ईडी द्वारा छापेमारी की गई। जी बिल्कुल। अब जैसे इस छापेमारी में से ईडी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों से मुझे पता चला है कि हुलास पांडे के घर से काफ़ी सोना बरामद हुआ है, नकद बरामद हुआ है, ज़मीन से जुड़े कागज़ात हैं, और सबसे बड़ी बात कि लोजपा रामविलास पर ये हमेशा आरोप लगता रहता है कि उसके टिकट बेचे जाते हैं। तो उन टिकटों की बिक्री के बारे में भी कुछ कागज़ात मिले हैं। तो यदि वो कागज़ात सच में मिल गए हों, तब तो वो चिराग पासवान को फँसाने के लिए काफ़ी हैं। तो इसके बाद तो चिराग पासवान मुझे लगता है थोड़ा शांत हो जाएँगे, नहीं तो फिर उनको भी भाजपा फँसा सकती है। जी। लगातार चिराग पासवान ये कहते नजर आते हैं कि हम हनुमान हैं, मोदी के हनुमान हैं, और उन्हीं के साथियों पर अब ये कार्रवाई हो रही देखिए, है। राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है। मोदी जी अपनी घरवाली के हुए ही, नहीं तो चिराग पासवान के हो जाएँगे। मोदी जी ने अपनी पत्नी जसोदाबेन के साथ 7 फेरे लिए थे, अग्नि को साक्षी मान के, और उस जसोदाबेन को प्रधानमंत्री आवास में घुसने ही नहीं देते हैं। तो जो मोदी जी अपनी घरवाली के नहीं हुए, वो चिराग पासवान के क्या होंगे? लेकिन राजनीति में कोई किसी का होता नहीं है। ये सब हनुमान और ये सब बोलने वाली बात है। जब भाजपा को मौका मिला, उसने चिराग पासवान को अपमानित किया ही है। जब रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई, तो जो उनका सरकारी बंगला था दिल्ली में 12 जनपथ, उसके सारे सामान सड़क पर फेंकवा दिए गए थे, है ना? उसको खाली करवा लिया गया था। तो चिराग पासवान के पूज्य पिताजी का अपमान भाजपा पहले ही कर चुकी है। तो राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं, सिर्फ जो अपने स्वार्थ होते हैं वो परमानेंट होता है। जी। तो आप क्या देखते हैं कि जिस तरीके से लगातार अब ये निकल कर सामने आ रही कि चिराग पासवान के बहुत करीबी, और विपक्ष भी हमेशा बोलती थी कि विपक्षी पर ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष में भी कार्रवाई हो रही है। ठीक है, सत्ता पक्ष है, लेकिन वो भाजपा नहीं है ना, वो भाजपा नहीं है, दूसरी पार्टी है, एनडीए का हिस्सा है। लेकिन चिराग पासवान भाजपा में तो नहीं, उनकी अलग पार्टी है, लोजपा रामविलास। भी वो कहते हैं कि हम हनुमान हैं, हमारे साथ हमेशा अच्छा, ही मोदी जी के। हनुमान नहीं कहेंगे तो फिर मिनिस्टर कैसे बने? राम के कैबिनेट में मिनिस्टर बनना है तो हनुमान तो बनना ही पड़ेगा। राम के लिए पूंछ में आग लगवानी ही पड़ेगी। वो सब तो देखिए एक बयानबाजी है, राजनीति में इस तरह के बयान दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ कोई राम नहीं है, कोई हनुमान नहीं है। यहाँ राजनीति में है जो भी हैं वो सब धूर्त और मक्कार लोग हैं, जो कुर्सी के लिए, पावर के। यही चिराग पासवान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और हुलास पांडे जैसे खूंखार अपराधी को उन्होंने संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बनाया हुआ है। तो क्या यही हुलास पांडे जैसे अपराधी क्या बिहार को बदलेंगे? या चिराग पासवान कहते बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और टिकट देते समय बहनोई फर्स्ट हो जाता है। टिकट देते समय जमुई से अपने बहनोई अरुण भारती को दे देते हैं। तो कथनी और करनी इन लोग के अलग अलग रहते हैं। बोलते रहेंगे मैं हनुमान हूँ, वो वही बोलते रहेंगे मैं राम हूँ, लेकिन काम सबका गलत ही रहेगा। जी। तो जिस तरीके से आपने सुना कि लगातार जो हुलास पांडे पे ये कार्रवाई हो रही है, बीजेपी ये चाहती है कि अब सीधे तौर पर जो चिराग पासवान हमेशा ही सवाल उठाते रहे, अब उनके पकड़ में आ जाए, क्योंकि लगातार जो देखा जा रहा था कि अगर बीजेपी कुछ और बोलती है तो चिराग पासवान सीधे उसके उल्टे नजर आते हैं। तो जिसकी वजह से अब चिराग पासवान के बेहद करीबी नेता हुलास पांडे के घर अब सीधे तौर पर ईडी की छापेमारी की गई, ताकि चिराग पासवान को ये समझ में आए कि वो सहयोगी तो है, लेकिन अभी भी वो बीजेपी के अंडर ही है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिहारी टॉप।